हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझाया था वो आप रिवीजन करके जरूर आएंगे। आज इस क्लास में हम लोग 6 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्र, जो यहाँ पे चित्र देखे रखा है आपके सामने, ये चित्र देखे रखा साथियों। चित्र में AO बटा OC बराबर BO बटा OD, मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा समानांतर में और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में 1/2 में बटा हुआ है। अगर AB बराबर ये 5 सेंटीमीटर है तो DC का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हल लिखेंगे और हमारे पास इसमें अगर चित्र बनाए हम लोग इस चित्र को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर लेंगे एग्जाम में भी तो बहुत ही बेटर रहेगा हम सभी के लिए। ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लिए। ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया, ओके। और ये 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि क्या दे के रखा है, जो AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2 और क्या दे के रखा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे साथियों। A यहाँ पर अगर O मान लें तो AOB ऊपर बनेगा और नीचे COD बनेगा। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो सर एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। इसे बोलेंगे शीर्षा विमुख कोण। क्या है, शीर्षा विमुख विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या कहते हैं, वे कोण जो एक दूसरे के साथ शीर्ष पर क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और ट्रिक मैं बता देता हूँ, जहाँ पर x बनेगा वहाँ पर शीर्षा विमुख कोण बनता है। ये कोण शीर्षा विमुख कोण हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो एंगल O एंगल OC के, मतलब भुजा साथ भुजा OA भुजा OC भुजा के बराबर है। ये आपको दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, ओके। और जो आपका ये OD भुजा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। यहाँ त्रिभुज AOB बात की जाए OB होगा, इधर OB होगा, तो जो OB भुजा है वो OD के बराबर, ये भी दिया है, ओके दिया है। अगर ध्यान से देखें ये आपका एंगल है, ये आपकी भुजा है, ये भुजा है, तो लिख देंगे अतः। हम लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD। अगर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए, क्या, इसलिए AO बटा OC बराबर होगा BO बटा OD बराबर AB बटा CD। जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे BO बटा OD बराबर AB बटा CD लेने पर हम क्या पाएंगे, ये हमारे पास 1/2 यहाँ पर दे के रखा, तो हम क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे बराबर AB का मान साथियों यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर रख देंगे और नीचे रखेंगे CD, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD एक कम CD हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः CD बराबर 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा।
और आपको अच्छी तरीके से समझने के साथ साथ आपको आपकी क्लास में आप अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। अब आइए साथियों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगर इस प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसमें अथवा वाला भी प्रश्न दिया, इसे भी हम लोग हल करेंगे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इन दो प्रश्नों में से केवल एक को करना है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को करके दिखा रहा हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ओके, वृत्त बनाने के बाद इसके बाह्य बिंदु हम लोग क्या मानेंगे, P मानेंगे, और हमने केंद्र पर O माना है। ठीक है, केंद्र से हम दो क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ से डाल देंगे और एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से डाल देंगे। ओके, और धीरे धीरे इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। ओके, यहाँ से ये केंद्र पर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये केंद्र पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम O मान लेते, इसे हम A मान लेते, इसे हम B मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना। रचना में हमने क्या किया है कि O केंद्र वाला, क्या O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा तथा इसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचा। ओके, सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ओके, इतना करने के बाद आइए अब हम सवाल हल करते हैं। हमने यहाँ पे एक कर दिया तो हमें दो त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज मिला PAO और दूसरा त्रिभुज मिला PBO। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में, इन दो त्रिभुजों में हम क्या देखेंगे कि एंगल PAO बराबर होगा एंगल PBO। क्यों लिख देंगे, परमें 10.1 से। हमने परमें 10.1 में क्या पढ़ा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो भी साथियों किसी वृत्त से स्पर्श रेखा से जो भी त्रिज्या होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, आगे अगर हम आगे बात करें साथियों इन दोनों त्रिभुजों में, तो OP बराबर OP होगा, ये उभयनिष्ठ है। क्या साथियों, ये क्या साथियों, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के साथ साथ अगर हम इसमें देखें साथियों तो हम कह सकते हैं यहाँ पर OP क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जो दोनों त्रिभुजों में होता है। और कह सकते हैं साथियों OA जो है, OA बराबर आपका OB होगा। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। क्या है साथियों, वृत्त की त्रिज्याएं। याद रखिएगा त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें दो भुजाएं कोण मिल गई। तो लिख सकते हैं साथियों साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण भुजा। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो लिखेंगे। इसलिए PA बराबर साथियों PB। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर में लिखा है। ये भी साथियों 6 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही छोटा प्रश्न लेकिन बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा हुआ साथियों कॉसेक A माइनस साइन A एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साथियों सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस
कॉट ए। ये आपका है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये आपका LHS पार्ट होता है तो ये आपका RHS पार्ट होता है। हमको इन दोनों को सिद्ध करना है, मतलब इस दोनों को हल करना है, देखना है दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो सिद्ध होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने, LHS जब लेंगे तो कॉसेक यहाँ हमारे, तो कॉसेक को जब हम तोड़ेंगे साथियों 1/sin में टूटेगा, तो sin A हो जाएगा, माइनस ब्रेकेट में sin A है ना। यहाँ पर सेक को तोड़ेंगे तो 1/cos में टूटेगा, माइनस 1/cos A हो ही जाएगा साथियों। ओके, नहीं ये cos है तो cos ऊपर ही रहेगा, cos A ऊपर आएगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 1 - sin A कम sin ये हो जाएगा साथियों sin स्क्वायर A। नीचे अगर इसको देखेंगे sin A हो जाएगा। ओके, sin A। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर A, नीचे cos A हो जाएगा। तभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर A हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा sin A हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा साथियों sin स्क्वायर A, ये हो जाएगा cos A। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा साथियों। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा cos A, और यहाँ पर क्या बचा साथियों sin A। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा LHS पार्ट इतना आया। अब आइए RHS को भी हल करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। RHS में हमारे पास 1/tan A प्लस cot A, देखते हैं साथियों इसको भी हल करके। तो लिखेंगे अब यहाँ पर हम लोग RHS लेने पर, RHS में क्या होगा 1/tan को तोड़ेंगे साथियों sin A/cos A में टूटता है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ हमारे पास cot है, cot टूटता है आपका cos A/sin A में। ओके, हम लोग क्या करेंगे, वो एक ऊपर लिखा रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका साथियों sin स्क्वायर A प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, नीचे क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा cos A प्लस नहीं sin A, प्लस नहीं रहेगा sin A। फिर क्या करेंगे, ये सबसे नीचे आगे हल करेंगे। तो हमने पढ़ के रखा कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो 1/1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साथियों sin A गुणे cos A। गुणे में तो आप sin A आगे भी लिख दें, पीछे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। जो आपने एक यहाँ पर लिखा ये आपका रेफरेंस दे सकते हैं कहाँ से हमने लिखा। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos पहले लिख सकते हो इच्छा हो तो cos A sin A आया, ध्यान दीजिएगा sin A आया। ये आपका RHS पार्ट है। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारे LHS में भी इतना आया था, RHS में भी इतना आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अतः cos A बराबर cos A sin A बराबर cos A sin A, मतलब कि RHS बराबर LHS है ना, ये LHS यहाँ है, ये RHS होगा RHS। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे साथियों, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये 6 नंबर का सवाल था और आपको समझ में भी आया होगा। इतना आसान प्रश्न है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले मेरा कोसेक था, कोसेक को मैंने तोड़ लिया 1/sin में, फिर साइन को साइन से मैंने गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर। ऐसे ही मैंने इधर किया है, cos स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 - sin स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर होता है, 1 - cos स्क्वायर A बराबर sin स्क्वायर होता है। यहाँ से मैंने ऊपर 2 बार था, मैंने एक बार यहाँ काट लिया, ऊपर 2 बार था, मैंने एक बार काट लिया, ऊपर वाला बच गया। अब हमारे LHS हल किया इतना, RHS को मैंने यहाँ पर हल किया है, तो tan को तोड़ा मैंने sin/cos में, cot को तोड़ा मैंने cos/sin में, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाले का मान 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो कि हमारे LHS के बराबर है, तो LHS और RHS का मान बराबर आ गया है, इसलिए हमारा क्या ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, ये अपना ही चैनल है, ये अपना ही घर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा, और इसी क्रम में लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। आइए मेरे प्यारे ब्रिटिशियंस, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा वाला प्रश्न भी हल करते हैं।
आप कहेंगे क्या गुरुजी हमें बोर्ड एग्जाम में दोनों प्रश्नों को हल करना है? जी नहीं, इन दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों सिखा रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो आपसे छूटे ना। सत्य लिखा हुआ है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना। हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मकान भी है और टावर भी है साथियों। तो साथियों याद रखिए टावर बड़ा होता है, टावर को हमने यहाँ पर मान लिया और मकान को हमने क्या कर लिया साथियों, यहाँ पर मान लिया। ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं, मकान को हमने क्या मान लिया, यहाँ इतना ऊंचा मान लिया। ठीक है, मकान को हम ए बी मान लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, मकान को हमने ए बी मान लिया है और यहाँ पर हमने सी डी इसको मान लिया है। मकान आपका 15 मीटर है साथियों। तो ध्यान दीजिए, सवाल ये कह रहा है कि एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण मकान के शिखर का उन्नयन कोण से 30 डिग्री है और फिर दूसरा शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है मकान के तल से। तो तल यहाँ पर होगा। ओके, अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ओके, तो इसको हम ई मान लेते हैं, डाउट में मत रहिएगा। यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें ये बताना है टावर की ऊंचाई बताना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो आइए लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है ये हम लिखेंगे। लिखेंगे दिया है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। अगर हम इसमें देखें तो अगर ये 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर हो गई, उसी इसके बराबर जाएगा तो यहाँ पर भी हम 15 मीटर लिख सकते हैं। ओके, एंड अगर हमें बताना है मीनार, क्या मीनार नहीं, टावर, टावर भैया, तो टावर की ऊंचाई बराबर आपकी सीडी होगी। और सीडी कैसे बनेगा, सीडी बनेगा आपका सीई प्लस ईडी से। तो अगर सीई को यहाँ पर हम मान लेंगे, ध्यान से देखिए, माना सीई बराबर अगर हम एच मान लें तो इसको हमने एच मान लिया और इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो ई ए है आपका, ई है तो ई ए बराबर हम एक्स मान लेते हैं। ई ए एक्स हमने एक्स माना, तो जब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान आएगा। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं। आपकी इच्छा हो तो नीचे वाला त्रिभुज भी पहले हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो बाहर वाला या ऊपर वाला, जो भी इच्छा हो वो हल कर सकते हैं। मैं पहले ऊपर वाला हल करूँगा, तो लिखूँगा त्रिभुज सी ई ए या ए ले लीजिए, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में चूंकि हमारे पास इसको मैं लंब मानते हैं, इसको ये आधार हो जाएगा तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर ई सी बटा ई ए। ओके, ई ए हो जाएगा। तो tan 30 का मान साथ मेरे पास साथ होता है 1/√3 और ई सी का मान यच है और ई ए का मान हमारा यक्स है। तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो यच का मान जो हमारा बेसिकली आ जाएगा ये एक्स का, अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहिए तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एक्स आपका मान आ जाएगा साथियों √3h। और याद रखिए जो ये एक्स है ये क्या है, ये साथियों मीनार से टावर की दूरी है, मीनार से टावर की दूरी है। याद रखिएगा एक्स क्या है, मीनार की टावर से दूरी। यहाँ पे लिख सकता हूँ मीनार से टावर की दूरी क्या है, ई ए, जिसको मैंने एक्स माना था। तो हमारा ये तो निकल आया, लेकिन और भी तो आगे हल करूँगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेपर पे करिएगा, नेक्स्ट पेज पे करिएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आएगा। लेकिन आप जब भी बोर्ड एग्जाम में करेंगे इसके आगे का हम नेक्स्ट पेपर पे करेंगे, नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो आगे अगर इसी में देखें तो अब लिखेंगे त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी डी बी या बी सी डी ले लें, त्रिभुज बी सी डी में। ओके, बी सी डी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी tan है, क्या है, tan है, लेकिन यहाँ पर सी बी डी जो इच्छा वो आप ले सकते हैं। tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो सी डी बटा डी भी लेंगे। tan 60 का मान होता है साथियों √3 और यहाँ पर सी डी का मान लेंगे
तो सोते एच प्लस हमें 15 मीटर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो चूंकि डी बी हमारा ई ए के बराबर है और ई ए हमारा एक्स है और एक्स का मान √3/h आया है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे √3/h रख सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आपको जरूर आ गया होगा। ओके, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 3h बराबर एच प्लस 15 मीटर आएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर के चलता हूँ। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस एच इधर प्लस में इधर आऊँगा तो माइनस लेकर आऊँगा इसको, तो ये हो जाएगा 3h - h बराबर 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2h बराबर 15 मीटर रहेगा। और एक क्या है, h का मान अभी आया है, h बराबर 15 मीटर बटा 2, 2 से काटेंगे तो ये 7.5 मीटर आएगा। तो हमारा जो कह सकता हूँ कि h का मान 7.5 मीटर आया है। अब सब कुछ निकाल लेंगे। h का मान 15 मीटर आ गया, तो x का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिए, लिखेंगे अतः x बराबर √3h। तो x बराबर √3 का मान 1.732 रखेंगे, गुणे 7.5 करेंगे। तो जब आप 1.732 को 7.5 से, किससे मेरे प्यारे साथियों, 7.5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 7.5 से मेरे साथियों गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मैं आपके सामने इसको करके ही दिखा देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये 1.732 7.5 से गुणा करेंगे, 5 में से 0 से लगाए 5, तो मतलब x का जो मान आया साथियों ये कितना आया है, 12.99 मीटर आया है। यक्स क्या था, यक्स साथियों मीनार से टावर की दूरी थी, एक्स का मान आया। अब हमारे पास लिखेंगे टावर की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या था, सी डी था। सी डी बराबर हमारे पास क्या है साथियों, सी ई और ई डी है। तो सी हमारा एच है, एच प्लस कितना हो जाएगा 15, एच का मान हमारा 7.5 प्लस 15, 15 7 22, 22.5 मीटर आएगा। तो लास्ट में जरूर लिखेंगे, जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ लिखूंगा अतः, अतः सब कुछ ज्ञात करने के बाद भी लिखना पड़ेगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 22.5 मीटर तथा मीनार से टावर की दूरी 12.99 मीटर 99 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में भैया पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आया होगा। और ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करिए और आपका बेहतर होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। आइए यहाँ पे 5 नंबर इसी पेपर का प्रश्न है और ये 6 नंबर के लिए प्रश्न मिलेगा। 5 नंबर का प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको हल करने पर आपको 6 नंबर मिलेगा। लिखा हुआ एक ठोस धातु के बेलन के 2 सिरों पे अर्धगोलाकार है। मतलब कि साथियों आपके पास एक सिलेंडर है, इस पे 2 अर्धगोला है। कितने, एक अर्धगोला ऊपर है साथियों और एक अर्धगोला नीचे है। ध्यान से देखिएगा, इसकी संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक साथियों 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है, सेमी है। तथा बेलन का व्यास कह रहा है, इसका जो व्यास है ये साथियों कितना है, 7 सेंटीमीटर है व्यास। इस ठोस का भार ज्ञात करना, मतलब हमें से क्या करना है, वेट ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार देके रखा हो 4.5 ग्राम। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि बेलन का व्यास बराबर 7। तो बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर दे के रखा है, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन की त्रिज्या और यहाँ पर साथियों जो अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
बेलन के सिरों पर अर्धगोले हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याएं भी 3.5 सेंटीमीटर होंगी। मतलब कि अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या की बात करें आर बराबर, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी साथियों, समान होंगी, बराबर होंगी। ओके, अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कुल ऊंचाई देके रखा है, लेकिन अगर बेलन के भाग की ऊंचाई याद करना तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5। कैसे भैया, हम पूरी ऊंचाई में से इन दोनों अर्धवृत्तों की ऊंचाई को हम घटा देंगे, तो अर्धवृत्त में साथियों ऊंचाई जो होती है वो साथियों त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये यच का हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर साथियों यच का मान हो गया और आर का मान हो गया। यही हमको चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब हमें सबसे पहले इस ठोस का आयतन निकालना हो, तो लिखेंगे ठोस वस्तु का आयतन। अगर सवाल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। इसमें से तो दो अर्धवृत्त हैं, तो लिखेंगे पहले अर्धवृत्त का आयतन मतलब कि 2/3 पाई, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस यहाँ पर बेलन का आयतन ये होता था तो पाई आर स्क्वायर एच। फिर यहाँ पर अर्धवृत्त है, इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, सब में क्या आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई भी कॉमन है, तो पाई गुणे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2/3, एक आर जरूर बचेगा क्योंकि यहाँ पे आर 3 था। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, केवल एच बचेगा। यहाँ पर केवल 2/3 गुणे आर बचेगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आएगा क्या मान। ओके, तो यहाँ पर सबका मान हम पुट करते चलते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, और आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास 3.5 है, तो क्या करेंगे 3.5 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2/3 गुणे आर का मान 3.5 प्लस एच का मान 12 रखेंगे प्लस 2/3 गुणे 3.5 ब्रैकेट में। आगे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। बस प्रैक्टिस के ऊपर सारे सवाल लग सकते हैं, आपसे भी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सके। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो 22/7 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 22/7 ही रखेंगे। और इसके साथ जब 3.5 का आप स्क्वायर निकालेंगे, ये साथियों कितना आएगा 12.25 आएगा। आप इसको स्क्वायर निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 7 बटा कितना आएगा 2 आएगा, 7/2 आएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 12 है तो 12 लिख लेंगे यहाँ पर साथियों, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी साथियों जब 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 7 आता है, मतलब हमारे पास ये हो गया 7/3। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा, और ध्यान से देखिएगा तो और जल्दी समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 रख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, या तो 7 से इसको काट भी सकते हैं। 7 एकम 7 कटेगा, 7 एकम 7 पॉइंट लगा लेंगे, 2 यहाँ पे 5 बचा 52 हो जाएगा, तो ये साथ तो 7 7 49 हो जाएगा, 3 7 5 35, तो काटने पर कितना है 1.75 आया। ब्रैकेट में यहाँ पर 3 होगा, गलती से मैंने 2 लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हर बराबर करने के लिए हम 3 से क्या कर लेंगे नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 7 + 12 तो 36 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और इस सभी के नीचे 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर कॉमन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे साथियों मेरे प्यारे बच्चों, हम 22 लिखेंगे गुणे 1.75 लिखेंगे, गुणा करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो 36 और 14 जोड़ेंगे तो ये हमारा 50 आएगा, और ये 50 बटा हमारे पास 3 बचा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन अब जब हम 22 को 1.75 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 38.5 आएगा। इसको आप गुणा करके देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो। गुणे में ये 5 0 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से एक 0 को काट भी सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 38 5 गुणे
5/3 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से गुणा करेंगे। बचा हम 25 के 5 हाथ से लगेगा 2, 8 पंच 40, 2 42 के 2 हाथ से लगेगा 4, 5 ते 15, 4 19, 1925/3 आएगा। अब 1925/3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, पूर्ण लगाएंगे, 3 छंग 18। मतलब ये इतना बार बार आता रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 641.6 ही लिखेंगे या 7 भी लिख सकते हैं। चलो मैं 7 लिख देता हूँ साथियों। तो हमारा कितना आंसर आएगा, इसको भाग करने पर ये आएगा साथियों 641.7। कितना आएगा, 641.7। तो ये हमारा, चूंकि हमने आयतन निकाला, याद रखिए हमने आयतन निकाला, सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन निकला। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया। अब सवाल में एक चीज़ लिखा है कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है 4.5 है, तब जो हमारे पास आयतन आया है इसका भार कितना होगा, तो इसको हम साथियों 4.5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे साथियों आगे है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं साथियों आपके लिए, लेकिन आप जब भी करेंगे आप इसको नेक्स्ट पेज पर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आप नेक्स्ट पेज पर करेंगे, यहाँ पर जरूर PTO लिख देंगे तो उस एग्जामिनर को आसानी होगी। इसका कुछ अंश आगे भी है। अब देखिए अंत यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ठोस का कुल भार बराबर 4.5 गुणे 641.7। जब आप मेरे प्यारे ब्रिजेशन इसको गुणा करेंगे तो आपके सामने मैं गुणा कर देता हूँ, जिससे कि आप परेशान न हो कि भैया आप कहीं से और करके लाए हैं, जादू कर रहे हैं। वैसे आपके सामने गुणा कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी। 535 का 3 दो अंक पे पूर्ण लगाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा साथियों आएगा 288.65। चूँकि ये ग्राम में निकला है तो ग्राम में निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा कि ठोस का कुल भार कितना आया है साथियों। ठोस का कुल भार मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस 2887.65 ग्राम आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो ये आंसर आया है ये आप भी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई भी सबके पास शिकायत है, कोई भी संदेह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशन, इसका अथवा वाला भी प्रश्न मैं आपको हल करके दिखाता हूं, लेकिन आपको इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में करना होता है। सवाल में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, लिखा हुआ है एक वृत्तखंड, आप वृत्त दे दिया है, वृत्त का केंद्र से आपकी त्रिज्याएं दे के रखा है साथियों, ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक जीवा दे दिया गया है और यहाँ पर साथियों कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनना है, तो संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। आज ये लघु वृत्तखंड है तो यहाँ पे सूत्र दूसरा लगेगा। लघु वृत्तखंड का मतलब होगा कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से साथियों हम क्या करेंगे, साइन थीटा वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। आइए इसको मैं लगाता हूँ। पहले लिखूंगा दिया है कि, क्या दिया है कि साथियों r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा मेरे प्यारे साथियों पाई थीटा r स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर। साइन थीटा r स्क्वायर शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको सफा सफा सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पाई थीटा r स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर। इन दोनों में r चूंकि सेम रहेगा साथियों तो r हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बचा, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा बटा। यहाँ पे साफ साफ लिखा कि पाई का मान 3.14 आप यूज करेंगे और यहाँ पर r का मान 15 देखिए रखा है, तो हम लिखेंगे 15 का होल आप स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुणे यहाँ पे 60 हो जाएगा थीटा का मान, और यहाँ पे साथ 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लिखेंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है मेरे प्यारे बच्चों।
60 एक कम 60 होगा, 60 छक्का 360 हो जाएगा, तो 3.14/6 हो जाएगा, -1/2 करेंगे महाराज, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब अगले पेज पर देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 225 को बाहर का बाहर ही लिखेंगे साथियों, 225 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा 225 साथियों, ब्रैकेट में। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3.14 ऊपर लिखेंगे, 3.14/6 हो जाएगा, माइनस √3 को 3 से गुणा करेंगे, √3 हो जाएगा साथियों, और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, मतलब 4 3 12, नीचे ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 करने के लिए, मतलब 225 ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6.28 आएगा, नीचे 12 आ जाएगा, माइनस √3 का मान साथियों कितना उपयोग करने वाले हैं। अब बुक में क्वेश्चन में लिखा है 3.14, याद रखिएगा, जहाँ पर साथियों रूट का मान 3, यहाँ 3.14 तो पाई का देके रखा है, अगर जहाँ पर मान नहीं लिखा होगा तो 1.732 उपयोग करेंगे, लेकिन जहाँ पर साथियों देके रखा होता है वहाँ पर साथियों हम लोग जो देके रखा है उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर 1.73 देके रखा है तो इसका उपयोग करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 1.73 गुणे 3/4 12 हो जाएगा, मतलब कि 225 ब्रैकेट में 6.28 माइनस 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आएगा 2, और 3 एकम 3 2 5, इतना आएगा, नीचे कितना आएगा 12 आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा साथियों 225 हो जाएगा, गुणा करेंगे, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा साथियों, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 12 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। जब इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे तो 245, ध्यान दीजिएगा 245.25 आने वाला है, एंड नीचे अगर हम लोग आएंगे तो हमारे पास 12 बचा है। जब हम इसको 12 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा आपका, मैं भाग करके आपको दिखा देता हूँ। मैं 12 से यहाँ पर इसको भाग कर दे रहा हूँ, कितना है आपका, 12 से भाग करना है हमको 245.25, मैं यहाँ से आपको भाग करके दिखा रहा हूँ। तो ये 12 दूना 24 कितना हो जाएगा साथियों, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर एक संख्या में बच गई, तो ये एक संख्या बचा है, 12 से छोटा यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 5 और 2 उतार लेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 48 लिखेंगे यहाँ पे साथियों, 4 बचेगा, यहाँ से हम 5 उतार लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा चला जाएगा 12 3 36, कितना चलेगा 12 3 36 चला जाएगा। यहाँ पर साथियों हमारा 8 12 3 36 जाए तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा साथियों, तो ये 12 7 84, 12 7 84 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 12 5 60, कितना हो जाएगा 12 5 60, इसको हम लोग काट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा साथियों 20.4375। चूँकि हमें क्या निकालना साथियों, क्षेत्रफल निकालना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर में यूनिट देके रखिए, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, तो लिख देंगे साथियों लास्ट में हम लोग आंसर जरूर कि अतः इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो साथियों है वो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको करना क्या है, जाकर इस क्लास को दोबारा देख लेना है, और क्लास ख़त्म होने के बाद साथियों जाकर अपनी पेन कॉपी उठाना है और इसको साथियों एक बार ज़रूर लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपके पेपर में आ सकता है, और नहीं आया तो इससे संबंधित कोई प्रश्न जरूर आएगा। वहाँ पर आपका थीटा का मान बदल सकता है, यहाँ पर आपका साथियों त्रिज्या बदल सकता है, लेकिन सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। और आज इसी क्लास के साथ साथ इस पेपर का साथियों सारे प्रश्न हल हो चुके हैं और 6 नंबर वाले प्रश्न भी आज के लिए खत्म हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ, एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए साथियों चैनल पे अगर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।